दोस्तों आज के वीडियो में दो फल और दो ऐसी सब्जी के बारे में बताएंगे। अगर इन चार चीज़ों का सेवन नवंबर से दोस्तों अप्रैल तक आपने सेवन कर लिया। नवंबर से अप्रैल कितने महीने हो गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने। अगर 6 महीने तक आपने इन चारों चीज़ों का सेवन आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार करते हैं तो दोस्तों 6 महीने के अंदर अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित अगर हम बीमारी की बात करें, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई समस्या है तो दोस्तों 6 महीने के अंदर इसके लिए जो दवा आप खा रहे हैं वो दवा आपकी आदी हो जाएगी। अगर आप दवा नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी आपको नहीं है तो नहीं होगी। आपके आपके शरीर में कोई भी कमजोरी है, चाहे वो बीमारी के कारण आई हो, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण आई हो, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। यानी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी 6 महीने के अंदर। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं तो दोस्तों बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा। अगर आपकी आंखों से कम दिखाई दे रहा है, आप चश्मा लगा रहे हैं तो दोस्तों ये 6 महीने में आपके आंखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी और जो आप चश्मा लगा रहे हैं वो चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा 6 महीने के अंदर। लेकिन इन 6 चीज़ों को खाते समय आपको एक सावधानी बरतना है, वो सावधानी क्या है वो भी हम बताएंगे। ये 6 चीजें कौन सी है वो भी हम बताएंगे। कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है, दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। सुनने के बाद 6 महीने तक इन चारों चीज़ों का सेवन आप करिए। 6 महीने तक आपके शरीर पे कोई इसका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा। तो चलिए उन 6 चीज़ों के बारे में एक एक करके जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आपको जानने की जरूरत है, 6 महीने के लिए एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? अपने डेली दिनचर्या में 2 बदलाव करना है और दोस्तों खाने पीने में कुछ सावधानियां बरतना है। तो 2 बदलाव क्या करना है? सबसे पहला बदलाव आपको करना है, 6 महीने के लिए आप अपने खाने में एक चेंजिंग करिए। रात के खाने में, रात का खाना 6 महीने तक दोस्तों सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए। सूर्य डूबने के बाद 6 महीने तक मत खाना। यानी नवंबर से अप्रैल तक आप 6 महीने तक ये सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, सूर्य डूबने के बाद मत खाना। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, आप जल्दी उठने का प्रयास करिए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए जिसमें आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, साइकिलिंग करिए। आप जिस उम्र में है अपने उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्टिविटी वाला चीज जरूर करिए। ये आपको करना है। 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, जिससे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और दिन भर में एक बार खुल के हंसना है। इतना आपको डेली करना है। ये 2 बदलाव आप ला लीजिए। और 3 सावधानियां क्या है? सावधानियां यही है, 6 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। जो कुछ भी आप खाएंगे जो आपके घर में बनता है वही चीजें खाएंगे और आपके घर में जो चीजें बनेगी 3 चीजें उसमें प्रयोग नहीं होगी। पहली चीज है चीनी, दूसरी चीज है मैदा और तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये चीजें आपके खाना बनाने में प्रयोग नहीं होगी। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब घर के बाहर की बनी हुई कोई चीज का मतलब ये हो गया, ना तो तली भुनी चीज, ना पैकेट बंद, ना डिब्बा बंद, कुछ भी नहीं खाना। आपके घर की माता, बहनें, भाभियां जो कुछ घर पे बना सकते हैं वही आपको खाना है, बाकी कुछ नहीं खाना। यही इतनी सावधानी बरतनी है और यही 2 बदलाव करना है। अगर इतना काम आप 6 महीने तक कर ले गए और ये 4 चीज़ों का सेवन साथ में करते रह गए तो फिर दोस्तों 6 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आएगा हमें नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर बहुत अच्छा हुआ। और विश्वास मानिए दोस्तों, आप एकदम स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। आपका शरीर रिवर्स कर जाएगा।
अगर आपकी दोस्तों उम्र 60 साल है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर ऐसा लगेगा कि आप अभी 40 साल के हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं 4 चीज़ें कौन सी, और 4 चीज़ों का समय यही होता है दोस्तों, इसी समय में मिलती है, साल भर में इसी समय मिलता है, फिर साल भर बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप जानते ही हैं दोस्तों, हमें मौसम के हिसाब से सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से अगर हम सेवन करते हैं तो स्वस्थ और निरोग रहे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली चीज जो है हमारे पूरे शरीर के लिए रामबाण है, अमृत का काम करती हुए दोस्तों, आंवला। आंवला दोस्तों अब मार्केट में आना शुरू हो गया है। नवंबर से आंवला मिलना शुरू होता है और हमें मार्च अप्रैल तक आंवला मिलता है। तो आपको डेली 2 आंवला खाली पेट खाना है। सबसे पहले आंवले से शुरुआत करना है। आंवले में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन सी होते हैं जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, आते हैं, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो आपको शुरुआत नवंबर से करना है, या अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से आप आंवले से शुरुआत करिए। तो 2 से 3 आंवला ऐसे रोज सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये 2-2.5 घंटे बाद तक आपके शरीर की साफ सफाई का काम करेगा। 1 महीना आंवला खाना है। फिर 1 महीने के बाद आपको 1 महीना रोज 1 सेब खाली पेट खाना है। सेब में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे पूरे शरीर को निरोगी बनाते हैं। और सेब को दोस्तों क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य का डॉक्टर, यानी घर का डॉक्टर कहा जाता है। एक प्रकार का सेब जो है हमारे लिए डॉक्टर का काम करता है। तो 1 सेब रोज सुबह, जिस सेब का वजन 250 से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट खाना है। और सेब खाने के बाद भी वही कंडीशन कि हमें 2-3 घंटे बाद तक, 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, जब तक अच्छी से भूख ना लग जाए। तो रोज सुबह सबसे पहले 1 सेब, पहले शुरुआत करना है आंवले से। 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, फिर 1 महीना आंवला, फिर 1 महीना सेब। इसी तरह से दोस्तों 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब के हिसाब से 6 महीने तक ये 2 फल आपको खाने। इन दोनों फलों को आपको खाना है 6 महीना। और दोनों फलों का सीजन यही समय है, यानी कि अभी हमें ताज़ा मिलता है, स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। और मार्च अप्रैल तक हमें दोस्तों ये दोनों फल मिलते हैं, तो दोनों फल जरूर खाइए। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद दोस्तों अब आ जाएगा आपका जनवरी से आपको 2 चीज़ें और मिलेगी जो कि प्रोटीन और आयरन का खजाना है। पहली चीज़ है गाजर। गाजर दोस्तों बो दी गई है, खेतों में बुआई हो चुकी है, अब ये जनवरी से हमें मिलती है। और इसी के साथ मिलता है चुकंदर। दोस्तों वैसे तो दोनों चीज़ें हमेशा मिलती है, लेकिन वो स्टोर की होती सीजन इसका यही है। तो हमें मौसम के हिसाब से सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों हमें गाजर और चुकंदर लेना है। कब लेना है? दिन भर में 1 बार। कितना लेना है दोस्तों? गाजर हमें लेना है 150 से 200 ग्राम और चुकंदर लेना है 50 ग्राम। दोस्तों एक दिन में हमें 50 से 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर नहीं खाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप खाएंगे तो गैस कब्ज, एसिडिटी होगी। तो दोस्तों चुकंदर और गाजर, चुकंदर क्या है? आयरन का खजाना है। गाजर क्या है? विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। तो ना तो हमारे शरीर में कभी विटामिन ए की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, और ना तो आयरन की कमी होगी। तो कितना लेना है? 200 ग्राम और 50 ग्राम, यानी कुल मिला के 200 से 250 ग्राम आपको लेना है। या ऐसे आप जान लीजिए जितना आपका वेट है, वेट का 5% इन दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 300 ग्राम लीजिए, आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम ले करके इसका आप जूस बना करके पी सकते हैं, या ऐसे सलाद के तौर पे काट के खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना, जब इन दोनों चीज़ों का सेवन करना दोस्तों, उसके आगे पीछे कुछ नहीं खाना पीना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना पीना है, बस इसी बात का ध्यान देना है। दिन में लेना है। शुरुआत सुबह से किससे करना है? आंवला और सेब से। शाम के समय यानी कि दिन में डूबने के पहले आपको लेना है गाजर और चुकंदर। ये 4 चीज़ें दोस्तों 6 महीने आप खाइए। 6 महीने के बाद आपका शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा, कई बीमारियों को रिवर्स कर देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए।